आज हम लोग कुछ बेनिफिट्स जानेंगे कि फाइबर का अगर हम लोग इंटेक करते हैं तो उससे हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। फाइबर मींस रेशा। फाइबर हैज 0 कैलोरीज। शुगर एब्जॉर्प्शन को मींस शुगर जो हमारा एब्जॉर्ब होना उसको स्लो डाउन कर देता है। तो कैल्शियम के अंदर ही मींस आप लोगों को सबको पता है कि कैल्शियम बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपकी एज 20 साल की हो, आपकी एज 30 साल की हो, आपकी एज 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70, बट आप एक्चुअल में उस एज के दिखोगे नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जबरदस्त हो गए। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और आज की शुरुआत करेंगे हम लोग एक बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। फाइबर मींस रेशा। तो आज हम लोग कुछ बेनिफिट्स जानेंगे कि फाइबर का अगर हम लोग इंटेक करते हैं तो उससे हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट इज फाइबर के अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती है। इट मींस फाइबर हैज नो कैलोरीज। मींस जो वेट लूज कर रहे हैं ना उनके लिए यार फाइबर बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके अंदर कोई कैलोरीज तो है नहीं। इट कैलोरीज नहीं है, इट डजंट मीन कि कोई भी कैलोरीज नहीं है। एक्चुअल कैलोरीज होती हैं, बट फाइबर क्या होता है, फाइबर हमारे अंदर स्टोर नहीं होता, उसने हमेशा बाहर फ्लश आउट होना होता है। तो जो कैलोरीज हम लोग खा रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली हम लोग बाहर फ्लश आउट कर देते हैं। तो इट मींस फाइबर हैज 0 कैलोरीज, राइट। इसीलिए फाइबर वेट लूज के लिए बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो फर्स्ट बेनिफिट इज फाइबर हैज नो कैलोरीज। जो वेट लूज कर रहे हैं उनके लिए फाइबर बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बेनिफिट इज फाइबर कंट्रोल करता है हमारे डायबिटीज को। जी हाँ, बिल्कुल, फाइबर हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। बिकॉज फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारे शुगर एब्जॉर्प्शन को मींस शुगर जो हमारा एब्जॉर्ब होना उसको स्लो डाउन कर देता है। तो उसकी वजह से जो हमारी शुगर शूट होती है, जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी शुगर कभी भी शूट नहीं होती, जिस वजह से फाइबर सपोर्ट करता है हमें हमारे डायबिटीज में, राइट। सो थर्ड बेनिफिट इज फाइबर इज हेल्पिंग हार्ट पेशेंट्स। जिन लोगों को भी हार्ट इश्यूज है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको भी फाइबर हेल्प करता है। कैसे? बिकॉज फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही लोगों को हार्ट अटैक होता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल किसी का बढ़ जाता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, इट मींस बैड फैट उनके अंदर बढ़ा हुआ है, उसी वजह से हार्ट इश्यू होता है, राइट। तो जो फाइबर होता है वो हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को या फिर हम बोले कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। तो फाइबर हमारा हार्ट प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज फाइबर इज गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन पर्सन। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन होता है, मींस जो लोग फ्रेश नहीं हो पाते, उनके लिए भी फाइबर बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया था कि फाइबर कभी भी स्टोर नहीं होता। फाइबर एज 0 कैलोरीज। 0 कैलोरीज मीन कि उसके अंदर कैलोरीज है बट उसने बाहर फ्लश आउट नहीं होना है, राइट। तो जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कोई भी पर्सन जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है वो इजिली फ्रेश नहीं हो पा रहा है। वो या तो एक दिन में फ्रेश होता है या 2 दिन लगते हैं या फिर बहुत टाइम लगता है उसको फ्रेश होने के लिए, राइट। तो फाइबर हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए। बिकॉज फाइबर पुश करता है बाहर निकलने के लिए, हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए। तो उसको बाहर कहां से निकलेगा वो, जब वो फ्रेश होगा पर्सन, राइट। तो इसीलिए फाइबर कॉन्स्टिपेशन में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज फाइबर इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम द कैंसर, राइट। जी हाँ, बिल्कुल, कैंसर से प्रिवेंट करता है हम लोगों को फाइबर। बिकॉज जो फाइबर होता है, आप लोगों ने अभी सुना था कि वो बाहर निकलना है, राइट, उसने फ्लश आउट होना है। तो वो फ्लश आउट होगा कहां से? ड्यू टू आवर मतलब हमारे इंटेस्टाइन से। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वहीं से पास आउट होके उसने बाहर फ्लश आउट होना है, राइट।
तो वहीं से जब वो पास आउट होता है तो वो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी साथ साथ बाहर निकाल देता है, बाहर फ्लश आउट कर देता है, और हमारे शरीर को अंदर से क्लीन कर देता है, अंदर से बिल्कुल साफ कर देता है। और जब सारे बैड बैक्टीरियाज या बैड सेल्स ही नहीं होंगे हमारे अंदर, कैंसर सेल्स ही नहीं होंगे, तो हम लोगों को कैंसर की बीमारी होना मतलब बहुत होगी ही नहीं, या बहुत कम चांसेस है कि हम लोगों को कैंसर होंगे। तो फाइबर का इंटेक इसलिए भी करते रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। और नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज फाइबर इज कंट्रोलिंग आवर बीपी, राइट। जिसको भी हाई बीपी या फिर बीपी का इश्यू है, तो वो फाइबर फूड खाए, वो उसके बीपी को कंट्रोल करके रखता है। सो नाउ नेक्स्ट इज फाइबर इज हेल्पिंग इन आवर डाइजेशन, बिकॉज अब आप लोगों को पता है कि फाइबर हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। कैसे? बिकॉज फाइबर के अंदर प्रोबायोटिक्स के फाइबर प्रोबायोटिक्स का काम करता है। और प्रोबायोटिक्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स के अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया, गुड सेल्स, राइट। तो अगर हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज होंगे या गुड सेल्स होंगे, तो वो क्या होगा? हमारा डाइजेशन को हेल्प करेंगे। और हमारा डाइजेशन अच्छा है तो इट मीन्स हम लोग ओवरऑल एक अच्छे वेलबींग, एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप को कर पाएंगे, अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। तो फाइबर इज हेल्पिंग इन आवर डाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज फाइबर इज गुड फॉर आवर बोन्स। हड्डियों के लिए भी फाइबर बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फाइबर फूड्स के अंदर कैल्शियम अवेलेबल होता है, राइट। और कैल्शियम क्या कर रहा होता है? कैल्शियम हमारी हेल्प करता है हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देने में, राइट। बिकॉज कैल्शियम के अंदर ही मींस आप लोगों को सबको पता है कि कैल्शियम बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, राइट। तो कैल्शियम मिलेगा कहां से? या तो आप वो कैल्शियम की गोलियां खा लो, या फिर आप नेचुरल चीजों से लो ना यार कैल्शियम। जब आपको फाइबर रिच फूड्स के अंदर आपको कैल्शियम मिल रहा है, अवेलेबल है, तो वहां से लेंगे हम लोग। सो फाइबर इज गुड फॉर आवर बोन स्ट्रेंथ। बोन्स को मजबूत करने के लिए फाइबर बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट, और इसके लिए यार सब लोग चाहते हैं कि ये वाला बेनिफिट तो हम लोगों को मिले, और वो क्या है? दैट इज एंटी एजिंग। जी हाँ, बिल्कुल, एंटी एजिंग। अब एंटी एजिंग मींस कि आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपकी एज 20 साल की हो, आपकी एज 30 साल की हो, आपकी एज 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70, बट आप एक्चुअल में उस एज के दिखोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्सन की एज 50 साल है, राइट, बट वो दिखने में 50 साल का नहीं लग रहा। इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी एजिंग। और वो होती कहां से है? वो मेकअप करने से नहीं होगी कभी भी, वो बुटीक पार्लर जाकर कभी भी नहीं हो सकती। वो होगी सिर्फ और सिर्फ जब आप एक अच्छा फाइबर फूड इंटेक कर रहे होगे अपनी डाइट में। तो अच्छा फाइबर फूड खाओ और अपनी एज को रिवर्स करके जाओ, राइट। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन बहुत 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 अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, पाने के लिए एक ही छोटा सा काम करना है यार, और वो क्या है कि चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और ऐसे ही हम लोग आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते रहेंगे। सो फाइबर फूड खाओ और अपनी हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।